ऊपर वाले ने क्या नियामत बख्शी है इंसान को कि आप सो रहे हैं और ये जीव आपके लिए मोती बना रहे हैं। सर जी रोंगटे खड़े हो गए देखते देखते कि 1893 से दुनिया मोती घर में बना रही है। 130-35 साल हो गए, हमें पता ही नहीं चला कि नमस्कार दोस्तों घर के एक पौंड में हो रही है मोती की खेती। जो चीज पहले समुद्र में मिलती थी, नदियों में मिलती थी, आज वो घर के पौंड में हो रही है। तो चलिए मिलवाता हूँ आपको सर से और जानते हैं मोती की खेती के बारे में। सर आज आपके फार्म पे आए हैं जी, और मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में कुछ ये अनोखी चीज है जी, प्रीशियस आइटम है ना जी। छोटा सा पहले अपना परिचय दो जी। सर पहले तो आपका शुक्रिया, आप हमारे फार्म पे आए हो। हम आपका बहुत ग्रेटफुल हैं जो आप फार्मिंग को इतना प्रमोट कर रहे हो जी। हम नोवा पर्ल फार्म है हमारा पटियाला में, जो आप देख रहे हो सुच्चे मोती जी, ये हमारे फार्म पे बन रहे हैं। सुच्चे मोती मतलब ये बन रहे हैं आपके फार्म पे बन रहे हैं। सर मैंने तो सुना था ये सी में बनते हैं और काफी सालों में जाके, दशकों में जाके बनता है एक मोती जी। अब ये आपका स्विमिंग पूल लग रहा है मेरे को, जिसे आपने कन्वर्ट कर दिया है पौंड में, ठीक है ना। ये कैसे मुमकिन है? सर देखो, पहले लोगों को यही था, आज भी लोगों को यही है कि जो भी सुच्चे मोती हैं ये समुद्र में ही बनते हैं जी। लेकिन 1893 से आपको सुन के हैरानी होगी, 1893 से जापानियों ने ये टेक्निक ढूंढ ली है कि कैसे मोती घर में बनते हैं। और हमें मालूम ही नहीं इंडिया में कि ये घर में बन सकते हैं जी। 130-35 साल हो गए मोती घर में बनते पूरे वर्ल्ड वाइड जी। और जब हमें पता चला तो हमने इमीडिएटली शुरू कर दिया कि हमने घर में बनाने शुरू कर दिए मोती। भाई वाह। पटियाला पंजाब में है दोस्तों हम, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो किस तरीके से इस तरीके के मोती बने जा रहे हैं। और देखो ये नेचुरल पर्ल है, ऐसा भी नहीं कोई मतलब कुछ इस तरीके की मतलब प्लास्टिक हो, है ना ना, नेचुरल चीज 100%। तो सर क्या इसका फार्मिंग प्रोसेस है, थोड़ा पहले ये समझेंगे। बहुत सिंपल जी। मैं 24 साल कनाडा भी था, टैक्सी भी चलाई, ट्रक भी चलाया, रियल एस्टेट का काम भी किया। उससे पहले गोट फार्म भी की जी। इससे आसान काम दुनिया में नहीं है कोई जी। बड़ा सिंपल प्रोसेस है। इतनी सी सीप होती है जो हम आपको दिखाएंगे। सीप के अंदर कुछ भी चला जाए, जहाँ हम कुछ डाल दें, कोई भी न्यूक्लियस, कोई बीज डाल दें, उसको इरिटेशन होती है और धीरे धीरे उस पर लिक्विड छोड़ना शुरू करती है और धीरे धीरे मोती बन के तैयार हो जाता है। बड़ा सिंपल प्रोसेस है। मतलब हम कुछ भी डाल दें उसके अंदर वो बन जाएगा, वही बन जाएगा, उसका मोती बना देगी वो जी। तो ये जो सीप होती है ये तो मतलब सी साइड में मिलती है ना, समुद्र में मिलती है? दो तरह की सीप होती है। एक समुद्र की सीप है जिसको हम सॉल्ट वाटर बोलते हैं। जो हम कर रहे हैं वे फ्रेश वाटर पे कर रहे हैं। जो पानी हम पीते हैं, मीठा पानी, उसी में बन रहे हैं। ये मीठे पानी वाला मोती है ये जी। और सीप अभी तक तो कलकत्ता से, महाराष्ट्र से आ रही है, लेकिन हम पीछे हमारे पौंड है उसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि सीप भी हमारे घर में बननी शुरू हो जाए। तो अगर ऊपर वाले की दुआ रही तो सीप भी हमारे घर पे ही बनेगी। मतलब रॉ मटेरियल जो उसका है वो भी यहीं बनेगा, सारा यहीं बनेगा। थोड़ा प्रोसेस समझ लेते हैं। पौंड तो देखो इसमें आप स्विमिंग करते थे जी, अब इसमें ये पर्ल स्विमिंग कर रहा है ना क्या प्रोसेस थोड़ा समझा दो। पानी टपक रहा है, बांस के वो लगे हुए हैं, क्या हो रहा है ये? जब भी हम देखो, मैं आपको बताता हूँ, सीप ऐसी होती है, मैं बताऊँ आपको। अच्छा सीप निकाल दिखा रहे हैं, देखो भाई ये है सीप, ये सीप है ओके। इसकी सर्जरी करके छोटी सी, इसमें हम मोती के 4 छोटे छोटे बीज डालते हैं जो जापान से आते हैं, टॉप क्वालिटी के जी। जब इसके अंदर इंसर्ट हो जाते हैं फिर हम इसको ऐसे पानी में रख देते हैं जी। जब पानी में रखते हैं फिर हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते इसको। ये धीरे धीरे मोती बनाना शुरू करती है। जिस क्वालिटी पे, इंटरनेशनल क्वालिटी पे हम काम कर रहे हैं, जो गोल्ड मोती जो जैसे इसमें डलता है, देखो गहने बनते हैं और इसका पाउडर दवाइयों में पड़ता है, कॉस्मेटिक में पड़ता है, ये सारा कुछ उसी क्वालिटी पे काम कर रहे हैं हम लोग जी। थोड़ा प्रोसेस इसका लंबा है क्योंकि नेचुरल है। 2 से 2.5 साल लगते हैं हमारी क्वालिटी को काम करने के लिए। अच्छा, इस मोती को बनने में 2.5 साल लगता है? लगेगा क्योंकि ये मशीन ही नहीं है। ये तो है नहीं कि मशीन की स्पीड तेज कर दी हमने जी। लेकिन हमारे पास वो टेक्निक है कि हर बार आपको 2-2.5 साल वेट नहीं करना, आपने एक ही बार 2 साल वेट करना है। बाद में आपका हर दूसरे तीसरे महीने सर्कल चल जाएगा जी। हम टोटल 100% जापानीज टेक्निक पे काम कर रहे हैं। और ये देखिए छोटा सा जीव है, ये मोती बना रहा है। बिल्कुल खुदा ने, हमने ऊपर वाले ने क्या नियामत बख्शी है इंसान को कि आप सो रहे हैं और ये जीव आपके लिए मोती बना रहे हैं, मोती बना रहा है। बिल्कुल सो बहुत आसान काम है, कोई भी कर सकता है। ये काम टेक्निकल है, मुश्किल बिल्कुल नहीं। कोई लेबर नहीं चाहिए आपको, कोई लेबर की आप खुद कर सकते हो।
ज़्यादा जगह नहीं चाहिए। 10 बाई 10 के टैंक में आप बहुत अच्छा काम शुरू कर सकते हो, बहुत ही अच्छा। 10 बाई 10 में कितने मोती निकल जाएंगे? सर 10 बाई 10 में हम 8 से 900 सीप डाल सकते हैं। एक सीप से 4 मोती निकलते हैं, तो 3600 से लेके 4000 तक सीप, 3800 4000 के आसपास मोती बन जाते हैं। अच्छा, और कितने का बिकता है जी वो? सर जी हर मोती की कीमत अलग है। अच्छा, हमारा जो मोती है हमें जो कॉस्ट करता है सारे खर्चे डाल के 120 से लेके 125 रुपए तक कॉस्ट करता है एक मोती। और इसकी प्राइस जो है 350-400 से शुरू होके हजारों में, कितने हजारों में बिक जाए उसका कोई अंदाजा नहीं आपको। हर मोती की कीमत अलग है जी जी। जैसी क्वालिटी वैसा प्राइस। तो जी आपका तो गोट फार्म भी चल रहा है इतना अच्छा, सब कुछ चल रहा है जी। इस नए तरीके की फार्मिंग में आने का कैसे मतलब मन करा, कहाँ प्रेरित हो गए? और आपकी एज भी ठीक ठाक है, इस उम्र में कुछ नई चीज़ सीख के उसको लोगों को सिखाना, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। सर देखो, गोट फार्म तो हमारा है ही है, हमें मुख्यमंत्री का अवार्ड मिला है, पंजाब में नंबर 1 हमारा फार्म चुना गया जी। उससे थोड़ा फ्री थे, अब वो अपने आप चल रहा है। हमारा सिस्टम ऐसा सेट हो गया जी। सर जी रोंगटे खड़े हो गए देखते देखते कि 1893 से दुनिया मोती घर में बना रही है। 130-35 साल हो गए, हमें पता ही नहीं चला कि हमारे घर में मोती बन सकते हैं। जैसे जैसे स्टडी किया सर जी, इस क्वालिटी पे जो काम कर रहे हैं, मेरे से आगे कुल 6 आदमी है सारे इंडिया में, मैं 7वां आदमी हूँ पूरे इंडिया में। अच्छा अच्छा। और पंजाब में पहला हूँ जी। तो इसलिए मैं अब लोगों को बता भी रहा हूँ इस काम के बारे में कि जो स्किल मेरे हाथ लगी है, अगर मैं वही लेके मर गया तो क्या फायदा, स्किल फिर वेस्ट हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए हम लोगों को बता रहे हैं कि आओ हमारे फार्म पे विजिट करो, देखो, काम शुरू करो। बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत आसान काम है, और सबसे बड़ी बात है करोड़ों के बिजनेस में जहाँ लेबर की जरूरत ना हो तो और क्या चाहिए आपको। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं कंग साहब के बारे में कि ये 24 साल कनाडा रहे हैं, वहाँ रियल एस्टेट का काम भी करा, मेहनत करी, बहुत अच्छा पैसा वहाँ पे कमाया, और उसके बाद अपने देश वापस आए, और देश वापस आने के बाद उन्होंने गोट फार्मिंग शुरू करी। गोट फार्मिंग के बाद अब ये कुछ नया, पैसा तो इनके पास भरपूर है, पैसे की इतनी कमी इनके पास है ही नहीं, पर इनको कुछ ना कुछ नया सीखना है और लोगों को एजुकेट करना है। अपने देश में आके ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ, ये बांस के जो आपने स्ट्रक्चर वगैरह बना रखे हैं, ठीक है ना सर, इसमें कितना खर्चा आया था आपका? कुछ भी नहीं जी, 8-10 हज़ार में बांस आ जाते हैं, कुछ भी नहीं चाहिए। 10 बाई 10 टैंक में आपका टोटल खर्चा बताऊं मैं, 10 बाई 10 का टैंक 15-20 हज़ार में बन जाता है। 5-6 हज़ार के बांस आ गए आपके। उसके बाद आप इतने छोटे लेवल से शुरू कर सकते हो। हम किसी को नहीं बोलते शुरू में बड़ा काम करो, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आपका काम चलेगा टैंक ऐड करते जाइए, बिजनेस बढ़ाते जाइए, बिजनेस 2-3-5 साल में खड़ा हो जाएगा, कोई बात उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें शॉर्टकट कोई नहीं है। हमारे से वो आदमी कांटेक्ट ना करे जो रातों रात अमीर बनना चाहता है। 3-4 साल का टाइम लेके चले बिजनेस सेटअप करने के लिए, बहुत ही अच्छा बिजनेस हो। भाई आप तो सिखा सकते हो। हम तो काम सिखाएं, काम आपने करना है, आपकी मदद कर सकते हैं। जी जी जी। तो अगर किसी से को संपर्क करना हो, सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टाइम में दोस्तों बात मत करना। और देखो एक वीडियो में ये बहुत बड़ा काम है, ऐसा नहीं है कि बहुत आपको छोटा लग रहा हो, बहुत कुछ बारिकियां हैं इस काम में, बहुत वो मिलके सीखी जा सकती है। बिल्कुल, वीडियो से नहीं सिखा सकते हम। बिल्कुल, हो इम्पॉसिबल नहीं, टेक्निकल काम है सारा। जी जी जी। तो थोड़ा सा एंड में मैं ये जानना चाहता हूँ सर, ये ज्वेलरीज में यूज होता है फिर और कहीं भी? मतलब जैसे आपने बताया इसका पाउडर भी यूज हो रहा है, और एक वर्ड है डिजाइनर पर्ल, मतलब उसमें हम अपना कोई भी न्यूक्लियस डाल दें डिजाइन वाला, उसी तरह का वो बन जाता है। बिल्कुल। तो मतलब ये मेनली इसकी मेन मार्केट अपने इंडिया में सिर्फ ज्वेलरी के लिए है या फिर कॉस्मेटिक्स के लिए? नहीं सर, मैं बताता हूँ आपको। आप अकेला ज्वेलरी के लिए तो ये यूज होता ही होता है, लोगों को मालूम है, गहनों में पड़ता है, महंगी चीज है। मोती मतलब गहना बोलते हैं। हाँ। दूसरा एस्ट्रोलॉजी, उतनी बड़ी मार्केट ज्योतिष में है इसकी। अच्छा अच्छा। जिसके ग्रह हैं ज्योतिष भाई, उनको बताते हैं कि इसमें कौन सा मोती डालना है, आपने कितना मोती डालना है, उतनी बड़ी मार्केट वो है जी। तीसरी सबसे बड़ी मार्केट है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। जितनी भी एंटी एजिंग क्रीम्स हैं, जो लोग बोलते हैं कि आजकल मैं यंग दिखूं सारी उम्र, झुर्रियाँ ना पड़े, काली छाइयाँ ना पड़े मेरे मुंह फेस के ऊपर, लेडीज़ खास करके, तो उनके लिए जो भी क्रीम है एंटी एजिंग क्रीम, उसमें मोती का पाउडर पड़ता है। जिसकी हड्डियां नहीं जुड़ रही, हड्डियों में दिक्कत आ रही है, उसको मोती का पाउडर पड़ता है। सारी दवाइयों में और हर क्रीम में मोती का पाउडर डालता है। और उससे बड़ा सर जी एक बड़ा बिजनेस डेवलप हो रहा है अभी,
वास्तु कल्चर का। वास्तु हर घर में प्रॉब्लम है, लोग वास्तु वालों को बुलाते हैं, फिर वो बताते हैं कि इस कोने में आप 7, 8, 10 मोती रखो, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। वो भी बड़ी मार्केट है। और सबसे बड़ी बात, डिज़ाइनर और हमारे प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है। डिज़ाइनर मोती इन और इंडस्ट्री में काम नहीं आता, कहीं पाउडर नहीं बनता उसका। दूसरी बात, उसकी मार्केट इंडिया या थोड़ी बहुत और कंट्री में है। ये वर्ल्ड वाइड है। अच्छा, सारी सारी दुनिया में कहीं भी बेच लो इसको। दुबई, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, कहीं भी सप्लाई करो, इसकी बहुत बड़ी मार्केट है सर। जी जी। मार्केटिंग के भी आप बताएंगे टिप्स कैसे? सारा बताएंगे सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। इतनी शॉर्टेज है, इंडिया की अपनी प्रोडक्शन अभी तक इस कैटेगरी में 100 करोड़ की भी नहीं है सर। सो मार्केट ही मार्केट पड़ी है, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं हो। तो दोस्तों, कंग साहब ने हमें अपने पर्ल फार्मिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, जो यहाँ पे धरातल की सच्चाइयों से रूबरू कराया, अपना फार्म हमें दिखाया, थोड़ा बहुत प्रोसेस समझाने की भी कोशिश करी। पर हाँ, हम एक वीडियो देख के प्रोसेस नहीं समझ सकते, उसके लिए ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। आप इनसे मिल सकते हो, बात कर सकते हो, सबके लिए द्वार इनके खुले रहते हैं हमेशा। आप आएँ, और अगर आपको इंटरेस्ट है ऐसे किसी बिजनेस में, ऐसे किसी फार्मिंग में, तो आप इसे प्रोसीड कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।